जय अर्जन। आप सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया हमारा चैनल सुमंत लाल वर्मा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारा सभी लेटेस्ट वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। कृपया ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों से कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, बिना उसकी इच्छा के एक भी पत्ता नहीं हिलता। और ना ही बिना उसकी इच्छा के कुछ होता है। होली आने वाली है, मतलब कल होली है। आपको पता होना चाहिए कि होलिका ने जो भी कुछ किया वह ईश्वर की इच्छा से किया, और प्रहलाद के साथ जो हुआ वह सभी ईश्वर की इच्छा से हुआ। क्योंकि ये बताया जाता है कि बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ नहीं होता। तो इसमें दोष किसका है? और दूसरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। अगर ये कहा जाए कि तुम्हारी शक्ल गोबर जैसी है, तुम्हारा चेहरा देखने में अच्छा नहीं है, तब भी उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगेगा। अब जरा सोचिए, लोग गौरी गणेश की प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं। वो प्रतिमा किसकी होती है? गोबर की। जिस प्रतिमा की पूजा की जाती है वो गोबर की बनाई जाती है। अगर गौरी गणेश होते तो वो कैसा महसूस करते? क्या वो आपकी इन हरकतों से खुशी महसूस करते? आप लोग जिसे ईश्वर कहते हो उसका रूप गोबर से बनाते हो। सोचो, अगर ईश्वर होता तो क्या आपकी इस हरकत से वह खुश होता? नहीं, उसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। जब भी आप लोग उसे छूते हो, मतलब कि उस देवता को, उस गोबर को जब भी आप लोग छूते हो तो 2 बूंद जल से आपको पुरोहित हाथ धुलाता है उस देवता को छूने से, उस देवता को टीका लगाने से। और उसकी पूजा अर्चना करने से पहले भी पुरोहित आपको 2 बूंद जल छिड़क करके नहलाता है।
क्या आप अगर पहले से ना नहाए हों तो उस 2 बूंद जल के स्नान से वह ईश्वर संतुष्ट होगा? या आपके 2 बूंद के धो जाने से गोबर की मैल धुल जाएगी? नहीं, जो कलर लगा रहता है वो भी नहीं धुलता। आप लोग विवाह के समय जिसको गवाही बनाते हो, उसी के रूप को आपके लोग गोबर से बनाकर होलिका में डाल देते हो। गवाही कौन? जिसे सूर्य, चंद्रमा, आगे, और वही क्रिया आप यहाँ दोहरा रहे हैं। जिसे आप ईश्वर मानते हो, देवता मानते हो, कि पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है, चाहे वो सूर्य हुआ या चंद्रमा हुआ, नक्षत्र हुए, और उन सभी की प्रतिमा आप गोबर से बना करके और उसे ले जाकर होलिका में जला देते हो, और वो जल जाता है। क्या होलिका उस सूर्य चंद्रमा से ज़्यादा तेज होती है जो सूर्य को जला देती है, या चंद्रमा को जला देती है? उसमें जलाने का कारण क्या है? ये किसी ने जानने की कोशिश की, और उस धधकते सूर्य की प्रतिमा भी अगर आपने बनाई तो गोबर से बनाई। अब अगर वह ईश्वर होता तो जिसका स्वरूप आप गोबर से बना करके उसी की पूजा करते हैं, तो क्या उसे खुशी मिलती? नहीं, उसे भी बुरा लगता। क्योंकि अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि आपका पुतला हम गोबर से बना रहे हैं, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। मेरा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि आप पाखंड की इन सभी बिंदुओं पर विचार करें, समझें, जागरूक हों। यही मेरा उद्देश्य है कि आप सच्चाई को समझें। बाकी आप लोगों को इस झूठे त्योहार होली की झूठी बधाई। जय अर्जक, जय विज्ञान।